फिर जो आकार दिया गया है उसका अपना विज्ञान है, इस डिजाइन का अपना विज्ञान है और इस दो पल्ले का अपना विज्ञान है। ये सब औषधीय वाटिका है। साथियों, जय गौ माता जय गोपाल, जोर की ढाणी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ये हमने एक कॉटेज बनाया है। इस तरह से जोर की ढाणी में 16-17 अलग अलग डिजाइन के कॉटेज बने हुए, एक जैसा एक ही कॉटेज है, दूसरा उससे मिलता हुआ नहीं है। इसका एक विज्ञान है कि किस मानसिकता का व्यक्ति, किस सोच का व्यक्ति, कैसा रोगी या कैसा स्वास्थ्य और मानसिक सुकून लेने वाला व्यक्ति और जो स्वस्थ व्यक्ति भी रहे तो उसका जो है वो आध्यात्मिक विकास, मानसिक विकास कैसे हो, इसके हिसाब से हमने अलग अलग तरीके डिज़ाइन किए कॉटेज को। आप कहीं भी जनरली जाते हैं, रिसोर्ट में जाते हैं या किसी होटल में जाते हैं तो आपको सब एक डिज़ाइन के रूम्स मिलते हैं, एक ही तर्ज पे घर उनके कमरे बने हुए होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, सब अपनी अपनी तरज से हैं, अपने अपने विज्ञान से हैं। तो आप इस कॉटेज को देखेंगे, ये पिरामिड आकार में है और पिरामिड की आकार की छत भी हमने सरकंडे से दी है, जो ये आयुर्वेद की एक औषधि है। इससे हमारे जितने भी हवन यज्ञ होते हैं भारतीय संस्कृति में, वो सब इसकी छत्र छाया में ही होते हैं। तो इसका अपना विज्ञान है, इसका अपना सिस्टम है। फिर जो आकार दिया गया है उसका अपना विज्ञान है और फिर इसको अंदर से जो बाहर से हमने गेट लगाए उन गेट का अपना विज्ञान है। बाहर आप देखेंगे ये सब औषधीय वाटिका है। मेरा ये मानना है कि पौधे, कपड़े और खाने की वस्तु ये कभी सुंदरता से नहीं लाएं, गुणवत्ता से लाएं। तो कौन से पौधे की सुगंध, बाहर जितने पौधे लगे हैं वो सब वैज्ञानिक ढंग से प्रमाणित, जो पॉजिटिव ऊर्जा देते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को भगाते हैं। और दुनिया में खेल ऊर्जा का है। यदि वो ऊर्जा आपके चारों तरफ, आपके आभा मंडल में सकारात्मक है तो फिर आपकी बौद्धिक और मानसिक शांति आपको मिलेगी मिलेगी। तो इन सब बातों को लेकर के हमने इस औषधीय वाटिका का निर्माण किया है। फिर ये गेट जो है, इस गेट की आप डिजाइन देखेंगे, इस डिजाइन का अपना विज्ञान है और इस दो पल्ले का अपना विज्ञान है। ये सिंबल है गृहस्थ का, और गृहस्थ जो है वो एक से नहीं होता, दो से होता है। अब ये दो है, आप देखेंगे ये दो भिन्न भिन्न दिख रहे हैं आपको, लेकिन जब वही गृहस्थी जो है पति और पत्नी दो से बनती है और दो, ये दो का सिंबल है और ये दो एक हो जाते हैं, एक होकर के और फिर अनेकता में विलीन हो जाए, ये इसका प्रतीक है। तो एक पल्ले का कुंवाड़ भारतीय संस्कृति नहीं है। किसी भी कालखंड में राजा से लेके और गरीब आदमी तक, महल से लेके झोंपड़ी तक और राजा से लेके फकीर तक, किसी के यहाँ भी कभी भी किसी कालखंड में एक पल्ले का कुंवाड़ था ही नहीं। ये डबल पल्ले का ही था। डबल पल्ले का अपना विज्ञान है। उस विज्ञान को हमने समायोजित किया है। फिर इसकी साइज छोटी आप देख रहे हैं। हमारी संस्कृति कहती है कि आप झुक करके किसी से मिलने जाते हो तो आप उसके हो, और कोई झुक करके आपका स्वागत करता है तो वो आपका अपना है। ये झुकने झुकाने की विराट परंपरा को इसके माध्यम से समझाने के लिए हमारे पूर्वजों ने, जब बड़े किलेगढ़ बनते थे तो उनके बड़े दरवाजे बनते थे, लेकिन मोरी अंदर से रखी जाती थी कि अगला झुक के जाए और अगला झुक करके उनका वेलकम करे। ये हमारा रीति रिवाज रहा है। तो उसी के तहत हमने इसका निर्माण किया है। और अब इसमें आप देखेंगे तो इसमें हमने इसका पूरा सिस्टम आप देखेंगे और गोबर से लिपा हुआ है। गोबर के बारे में जर्मन और जापान देशों के साइंटिस्टों ने जो कहा है कि स्वाइन फ्लू, मलेरिया, टीबी इसकी सुगंध से नहीं होते, और मैंने 3 साल इस पे अपना शोध किया है और मैं दावे से कहता हूं कि इस पे कोई हानिकारक कीटाणु बैठ जाए तो रोग नहीं फैला सकता। और दूसरी बात, इसमें अणु और परमाणु का प्रवेश नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि ये 365 दिन 24 घंटे पॉजिटिव ऊर्जा देता है। सीमेंट के घर 365 दिन 24 घंटे नेगेटिव ऊर्जा देते हैं। ये जो नकारात्मकता, जो रिश्तों में जो दरारें आई है, वो ऊर्जा का ही खेल है, वो नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा का खेल है। इसमें पॉजिटिव ऊर्जा को आना ही पड़ता है। दूसरी, हमने ये मुड्ढे देखे, ये हमने यूपी से बनवाए और साई देकर के बनवाए,
ये बहुत स्पेशल तरीके से बने हुए, मूंज से बने हुए, हाथ से बने हुए। बैठने में तो कंफर्टेबल, बहुत आरामदायक है, लेकिन इसमें प्राण ऊर्जा युक्त है। ये थका हुआ आदमी बैठेगा, उसकी थकान दूर हो जाएगी, और बैठा रहेगा उसकी काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये सबसे बड़ी विशेषता है। ऐसे ही हमने बेड दिया। इसका बनाने से पहले हमने ये तय किया कि पुरातन और आधुनिक दोनों का समन्वय होना चाहिए। हमने एसी भी दिया, पंखा भी दिया, लेकिन आप दोनों जंगले खोल के, गेट खोल के सोएंगे तो आपको न पंखे की जरूरत है, न एसी की जरूरत है। लेकिन आजकल के बच्चे और लोग जो है इतने भयभीत रहते हैं कि ये सुविधाएं नहीं दिखे तो फिर उनका मन डोल जाता है। तो उनके मन को रोकने के लिए हमने प्रारंभिक स्टेज बनाई है। बाकी इनकी जरूरत नहीं है। हमने जिस आकार में बनाया है, जिस डिजाइन से बनाया है और जिस मटेरियल से बनाया है, उसमें ऊर्जा, गर्मी, सर्दी, ये सब कोई चीज़ असर नहीं करती। ऊर्जा अपना प्रभाव छोड़ती है और सकारात्मक छोड़ती है। इसलिए ये पूरा निर्माण कार्य हमने बनाया और एक एक चीज को विज्ञान युक्त बनाया है। जितने कमरे बनाए वो सब अपने डिजाइन से तैयार किए, अपने विज्ञान से तैयार किए हैं। और आप सब लोग एक बार आकर के यहाँ रह के, देख करके महसूस करेंगे तो आपकी ऊर्जा का अपना खेल आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ बहुत सारे देश और विदेश से लोग आते हैं और 7-7, 8-8 दिन तक इस कमरे से बाहर भोजन करके वापस अंदर आ जाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ घूमने चलो, देखने चलो, कहने नहीं, हमें ऊर्जा लेने के लिए आए हैं। ऐसे लोग आकर के देश विदेश से और यहाँ से आते हैं, यहीं से एयरपोर्ट वापस पकड़ के हवाई जहाज चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के भी मन में ऐसे जगह रहने का आ रहा है, लोग महसूस कर रहे हैं। और आप सब लोग एक बार आके देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जय गौ माता, जय गोपाल।